अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल आप लोगों के। अच्छा, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ना अपना रूम भी दिखा दूंगा, अकोमोडेशन के बारे में बता दूंगा और मैं आपको लिविंग एक्सपेंस बता देता हूँ क्या आ जाते हैं, और अपार्टमेंट में रहोगे तब क्या आ जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि देखें हॉस्टल की प्राइसेस जो हैं वो मिनिमम $250 से स्टार्ट हो रही हैं। $200 में भी शायद कोई मिल जाए, मेरा नहीं ख्याल कोई मिलेगा। वैसे $250 से स्टार्ट हो रही है जिसमें 4 शेयरिंग होती है और आपकी प्राइस जाती है $300-350 तक, जिसमें क्या कहते हैं 4 शेयरिंग तक होती है, थर्ड और फोर्थ शेयरिंग तक होती है। और अगर आपको वीआईपी रूम चाहिए, सिंगल रूम चाहिए, तो वो $400 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, 400 से $600 $500 तक होते हैं। जो हॉस्टल की जो प्राइस है इसमें 3 टाइम का खाना इंक्लूड होता है, सुबह दोपहर शाम का। और फिर क्या होता है आपका बिल्स वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह, हर चीज़ इंक्लूड होती है, क्लीनिंग वगैरह। ठीक है, तो ये प्राइसेस हैं हॉस्टल की मोटी मोटी। ठीक है, अब इसमें है कि एक प्राइस मैं हॉस्टल की आपके साथ शेयर करता हूँ, वो बड़ी अच्छी है, जिसमें उन्होंने लगी है $230, जिसमें है भी डबल शेयरिंग। मज़े की बात ये है डबल शेयरिंग। ठीक है, क्योंकि आपको 250 में जब 4 शेयरिंग मिलेगा तबिलीसी में, $300 में 4 शेयरिंग मिल रहा है, 4 बंदों के साथ रहना। ठीक है, और फिर 4 बंदों के साथ ही शेयरिंग बात होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको $230 है, लेकिन इसका साल का इकट्ठा पे करोगे तो। ठीक है, और आपको डबल शेयरिंग मिलेगा, डबल शेयरिंग के साथ शेयरिंग बाथ मिलेगा, लेकिन बाथ जो होगा वो डबल शेयरिंग बाथ नहीं होगा। जो बाथ होगा वो होगा तकरीबन 4 से 5 शेयरिंग बात होगा। ठीक हो गया, तो $230 को आपको साल का इकट्ठा पे करना है। और फिर दूसरा जो है, आपको अगर साल में 2 बार पे करना है फिर $260 प्राइस होगी। और अगर आप मंथली पे करना चाहते हैं जिसमें सिर्फ 2 मंथ्स का डिपॉजिट दें और मंथली पे करें, वो $300 में मिलेगा, पर 3 टाइम का खाना होगा और होगी डबल शेयरिंग ही। ठीक है, ट्रिपल और 4 शेयरिंग इस हॉस्टल में नहीं होती है। ठीक है, और अगर आपको सिंगल रूम रहना है, उनके प्राइसेस मैंने आपको बता दिए, $400 से $500। वीआईपी रूम्स होते हैं जिसमें अटैच बाथ होता है, फ्रिज, एसी, टीवी भी होता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक हो गया, अब अपार्टमेंट की पे आ जाए, अपार्टमेंट की प्राइसेस पे आ जाए। अपार्टमेंट जनाब, स्टूडियो अपार्टमेंट जो एक रूम अपार्टमेंट होता है और उसके अंदर ही सब कुछ बना दिया होता है, वो अपार्टमेंट आपको मिल जाएंगे अगर नॉन फर्निश्ड है। ठीक है, $250 से स्टार्ट हो जाएगा नॉन फर्निश्ड। ठीक है, जिसमें यूटिलिटी बिल्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, नॉन फर्निश्ड फारग सा अपार्टमेंट 250 से में मिल जाएगा आपको। 250 से स्टार्ट होंगे। फर्निश्ड तक अगर आपको जाना है तो $400 तक फर्निश तक जाएंगे आप। $300-350 में एक मुनासिब फर्निश अपार्टमेंट मिल जाएगा, बिल्स वगैरह डाल के। अब बिल्स जो है और वगैरह डाल के और खाना पीना डाल के अब $200 एक्स्ट्रा ऊपर रख लें कि $100 में आप खाना खा लेंगे, $100 में बिलिंग दे देंगे आप पर पर्सन। ठीक हो गया, और अगर आप मिल के रहते हैं तो बिलिंग और फूड हाफ हाफ हो जाएगी। जितने बंदे होंगे उस इन चीज़ों में उतना फ़ायदा होता है, रेंट और बिल हर चीज़ आधा हो जाती है। अगर आप अकेले रहना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको अकेले ही पे करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है सिंगल बंदे के लिए। फिर अगर आप 1 BHK के अपार्टमेंट की बात करें जिसमें 1 रूम और 1 लिविंग रूम होगा, इसकी प्राइस स्टार्ट होगी $400 से, जो कि एक मुनासिब अपार्टमेंट है। मतलब फर्निश, थोड़ा बहुत फर्निश होगा, अगर ज़्यादा फर्निश चाहिए तो $450 से $500 तक। ठीक है, फिर इसी तरह अगर आप बात करें 2 BHK अपार्टमेंट की, 2 BHK में जिसमें 2 रूम्स होंगे, बेडरूम्स होंगे, 2 बेडरूम्स एंड 1 लिविंग रूम, तो ये आपको मिल जाएगा 500 मिनिमम नॉन फर्निश्ड। 500 से स्टार्ट होगा और $1000 तक जाएगा, जितना फर्निश उतना ज़्यादा अच्छा। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये होगी बिलिंग्स वगैरह इंक्लूड नहीं होती, यूटिलिटी बिल्स वगैरह कुछ भी इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, और अब आप बात कीजिए कि बेहतर क्या रहता है। भाई बेहतर हॉस्टल ही रहता है हमेशा से, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, मैं क्यों रह रहा हूँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपार्टमेंट, क्योंकि अपार्टमेंट में लूँगा तो एक्स्ट्रा मेरा $200 मेरी जेब से जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैं जो हूँ ज़िम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, मतलब बिल्स की ज़िम्मेदारी, अभी गैस का बिल, अभी बिजली का बिल। ठीक है, कोई मसला हो जाए तब बुलाओ, ओनर को बुलाओ कि ये कर दो वो कर दो। ठीक है, तो ये सारे मसले हैं हॉस्टल में। ये है आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, एक बार बिल दिया चल दिया, 3 टाइम का खाना मिलेगा, लॉन्ड्री मिलेगी, क्लीनिंग मिलेगी, और एक रूम छोटा है, छोटी चीज़ को संभालना आसान होता है। ठीक है, इतना बड़ा रूम है, हर अगर बड़ा घर है उसकी सफाई करना है, उसमें चीज़ें भी ज़्यादा हैं, फिर सामान भी आप बिला वजह का ठूंस लेते हो अंदर। ठीक है, जो ज़रूरत नहीं है, तो ये सारे एक्स्ट्रा है, मतलब आप एक्स्ट्रा
हर चीज़ में एक्स्ट्रा चला जाता हूँ, बजट में भी, चीज़ों में भी, और मामलात में भी, ज़िम्मेदारी में भी, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, मतलब सुकून चाहता हूँ ज़िंदगी में, ठीक है। अब अपार्टमेंट लिया, अपार्टमेंट के वही बात मैं दोबारा करूँगा, ठीक है। जो हॉस्टल के ये जो हैं पर्क्स, ठीक है, ये आपको अपार्टमेंट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ टूट जाती है, कोई मसला हो जाता है, ठीक है, वो आपके सर गले पड़ जाती है, ठीक है। कभी बिजली पानी गैस का इशू हो गया, मतलब इतना बड़ा अपार्टमेंट है, कोई पाइप टूट गया, कुछ मसला हो गया, ठीक है। सिंक का पाइप ख़राब हो गया, अभी कमोड ख़राब हो गया, ये हो गया, फिर लाओ जाके बंदा लाओ और अपने पैसे लगाओ, ठीक है। ओनर नहीं करके देगा ये चीज़ें। अगर आप कोई चीज़ पहले सही थी और अब आपकी वजह से ख़राब हुई है, ठीक है। तो इधर है, ये सब कुछ ज़िम्मेदारी हॉस्टल की है। कोई मसला हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, यही बंदे ला के सही करेंगे, ठीक है। और अपार्टमेंट में आपका बजट ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। जब तक आप 5-6 बंदे नहीं रहोगे, अपार्टमेंट को आप नहीं संभाल सकते। 4-5 बंदे मिल के आपका बजट तब लो होगा, और फिर एक दूसरे की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, जिसमें एक खेचल है कि यार तुमने ये करना है, तुमने सफाई करनी है, तुमने खाना बनाना है, तुमने ये करना है, मैं ये कर दिया करूँगा, मैं वो कर दिया करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक है सर दर्द है कि यार बंदों के साथ रह लो, रोले में रह रहे हो। तो मैं थोड़ा प्राइवेट लाइफ पसंद करता हूँ, इस वजह से मैं अपना प्राइवेट रूम लेके है और इसी में जो हूँ वो मैं रह रहा हूँ, और टेंशन भी कोई नहीं है। अब मैं आपको रूम दिखा देता हूँ, रूम कैसा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो अगर आप ये देखें, कैमरा में स्विच करता हूँ, ये रूम है, इसको मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको गेट से, ठीक है। जनाब ये एंट्रेंस है, ठीक हो गया। ये आप एंटर होंगे ऐसे, और ये एक टेबल लगा हुआ है, ठीक है, कबर्ड है, ठीक है, इतना सा साइज़ है, और ये बेड है मेरा लगा हुआ। इस बेड को मैंने थोड़ा सा साफ़ कर लिया था बेड शीट को, क्योंकि मुझे पता था वीडियो बनानी है, ठीक है। और ये आपके पास टेबल है, ठीक है। मेरे पास एसी भी है, जो कि अभी गर्मियाँ हैं चल रहा है, ठीक है। 2 मेरे पास जो हैं विंडोज़ हैं, ठीक है, जिसको मैं देख के बाहर का मौसम का हाल अहवाल देख सकता हूँ, ठीक है। ये नीचे रेस्टोरेंट है मेरा, इसकी भी मैं कभी आपको वीडियो दिखा दूँगा कि अंदर से ये रेस्टोरेंट कैसा है। अंदर यहाँ पे हमारा मेस लगता है नीचे रेस्टोरेंट में। ये प्यारे दरख्त हैं बड़े मज़े के, इस पे चेरी लगती है, और इर्द गिर्द राइट साइड पे भी एक दरख्त है, ये अगर आप देखें जहाँ पे पॉइंट कर रहा हूँ, इस पे भी चेरी लगती है। और इस तरह आप जाके देखें तो ये एक और दरख्त है, इस पे नीचे वाला जो है, इस पे जापानी फल लगता है। ये जो है इस पे आलू बुखारे लगते हैं, प्लम्स, ठीक है। तो ये बड़े मज़े का हैं, और नीचे ये लॉन है, बंदा आप यहाँ पे बैठ भी सकते हो थोड़ा सा, ठीक है, झूल लेते हो, कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली, जहाँ पे शाम में कॉफ़ी टाइम भी होता है, ठीक है। और बाकी नीचे भी रूम्स हैं, और इस बिल्डिंग में भी काफ़ी रूम्स हैं, ठीक है। तो ये एसी है, एयर कंडीशनर है, सब कुछ है, ठीक है। और वॉशरूम भी है, ये मेरा टेबल है, ठीक है। और ये कबर्ड है, कबर्ड में खोल के नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सामान रखा हुआ है, मायनीज़ वगैरह, ठीक है। और ये थोड़ा सा गंद पड़ा हुआ है, ठीक है, बुक्स हैं, ठीक है। और ये इस तरह का टेबल होता है आपके पास, ठीक है, डस्टबिन भी है आपके पास, ठीक है। और ये एक टेबल है जिस पे यहाँ पे बैठ के मैं काम भी करता हूँ, अपना ऑफिस वर्क कह लो सारा यहाँ पे करता हूँ, स्टडी भी यहाँ पे करता हूँ। अब जैसे ये कुछ मेरा ऑफिस वर्क है, इसको मैं हटा देता हूँ, पेमेंट्स लिखी हुई थी। इसी तरह ही छोटे छोटे मेरे पास नोट्स हैं। इन बच्चों का कोई एडमिशन लिया था, इनकी फ़ी रिफ़ंड है, इन्होंने ये न्यू एडमिशन्स हैं, न्यू अराइवल है, ठीक है, ये बच्चे आ रहे हैं अभी जॉर्जिया, ठीक है। तो इस तरह मैं काम रखा हुआ है। फिर मेरे पास फ्रिज है, ठीक है, फ्रिज के ऊपर कुछ सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। केटल में आप पानी गर्म करके चाय पी सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह बात की जाए, फ्रिज है, इसमें मैं योगर्ट यूज़ कर लेता हूँ। खाना टीन टाइम का जब आता है ना, तो आपके पास योगर्ट होती है, ये मेरे पास फ्रीज़र छोटा सा, ठीक है। पेप्सी वगैरह मैंने रखी हुई है, और ये मैं बहुत छोटी वाली पेप्सी रखता हूँ, ये सबसे 250 ml वाली, क्योंकि मुझे पता है शुगर इनटेक कम होना चाहिए, इस वजह से मैं भरी लेता ही नहीं हूँ। ये 1 लारी की मिल जाती है, तो इसको मैंने रखा हुआ है ज़्यादा सारी, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए रखा हुआ है। और ये आयरन है, ये मतलब कह लो पाकिस्तान की में जो है वो नमक वाली जो लस्सी नहीं होती, उस तरह का होता है, टर्किश ड्रिंक है,
जो टर्की गया हुआ उसको पता है ड्रिंक है, और ये बड़ी गर्मियों में ये बड़ी मुफीद होती है, आपको ये लेनी चाहिए। ठीक है, तो बस और तो ख़ास कुछ नहीं, कोई सालन वगैरह नहीं रखता क्योंकि 3 टाइम मिलना होता है, बंदे ने क्या रखना, इतना पेट फट जाता है खा खा के। ठीक है, तो इस वजह से मैं वो चीज़ें नहीं रखता। ये बैग पड़ा हुआ है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, और ये टॉयलेट है मेरे पास। ठीक है, ये टॉयलेट आप देख सकते हैं छोटा सा ही है। ठीक है, जिसमें मिरर भी है, और जो है वो हैंग करने के लिए वो भी मौजूद है। ठीक है, ये इतना सा टॉयलेट है, सही हो गया। और ये मेरे पास लॉन्ड्री बास्केट है, इसमें लॉन्ड्री में रखता हूँ जो वीकली आती है लेडी। ठीक है, इस पे रूम नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग देख लें कौन सा रूम नंबर है मेरा। ठीक है, और ये आएगी या आके उठा के ले जाएगी, वॉश करेगी, ला के वापस ऐसी बास्केट मुझे दे देगी, तय किए हुए कपड़े पड़े होंगे इसमें। ठीक है, और यूँ मैं मज़े से रहूँगा। और ये मेरे पास बेड है, और मेरे पास फ़ैन भी है। ठीक है, ये फ़ैन भी है, और यहाँ मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक वाइट बोर्ड लगा लूँ। ठीक है, वो मैं करीब लगा लूँगा अपने रूम में की सेटिंग के लिए। ठीक है, और एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा टेबल भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, देखें ये मामलात हैं। और आप देख सकते हैं कि जनाब के सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस रूम की जो मेरी प्राइस है, वो रूम की प्राइस है $400, जिसमें ये वीआईपी रूम्स कहलाते हैं, जिसमें एसी, टीवी, टीवी तो नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं है। ठीक है, फ्रिज है, और मेरे पास वो क्या कहते हैं, प्राइवेट बाथरूम है। ठीक है, तो अगर आपको हर चीज़ प्राइवेट चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट है, और अगर आप खर्च कर सकते हैं तो है। तो मोस्टली इन चीज़ों को गल्फ़ वाले लेते हैं। ठीक है, जितने गल्फ़ वाले हैं जो बाहर कमा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, देखो पाकिस्तान में इस टाइम डॉलर इतना एक्सपेंसिव हो गया है, $300 का डॉलर जा रहा है इस टाइम। ठीक है, मोर देन 300, 320 तक, 315। आज क्या डेट है, आज 27 मई, 27 नहीं, आज 30 मई है, 30 मई। ठीक है, 30 मई के आज ये प्राइस है। तो इतना महंगा डॉलर है, और तनख्वाहदार आदमी इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, $400 बहुत बड़ी अमाउंट होती है, क्योंकि और यहाँ पे ये सबसे चीपेस्ट प्राइस में है 400, जिसमें अटैच बात है। नहीं तो $500-600 में ये प्राइस है हॉस्टल की। क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म रहना, अगर आप हॉस्टल में, क्योंकि ये जो हॉस्टल है ये अच्छा है, मैं लोगों को ये रिकमेंड, मैं खुद जब रह रहा हूँ इस हॉस्टल में, इसलिए आपको भी रिकमेंड करूँ, अपने लिए अच्छा ही समझ रहा हूँ ना। तो आप जब आके बताएंगे यहाँ आपको लॉन्ग टर्म रहना है, ठीक है, आपको सर्विसेज वगैरह जिस पसंद नहीं है, अब आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, तो किसी भी हॉस्टल चले जाएं, ये बात करेंगे तो वो आपके साथ कंसेशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को चूज़ करना चाहिए। जो तो दुबई और सऊदी अरब और इन जगहों से भेजते हैं पैसे, ठीक है, उनके लिए इतनी पेन नहीं है। ठीक है, मेरे पैसे बाहर से ही आते हैं, पाकिस्तान से नहीं आते। ठीक है, तो हो जाता है अफोर्ड, थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन सहूलतें भी हैं। तो ये सारे मामलात हैं, आपने अब देख लिया होगा, और काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आई होंगी। ठीक है, और समझ भी आई होंगी। ठीक है, अभी फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं, कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बनाता हूँ, ये TRC के लिए बनाता हूँ। ठीक है, उस पर आप देखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।